we yesterday we started beta preparation of alkyl halide, preparation of alkyl halide beta। तो इसमें जो सबसे पहली प्रिपरेशन हमने डिस्कस करी थी बेटा, वो डिस्कस करी थी क्या, अगर आपके पास अल्कोहल है उसकी रिएक्शन अगर आप PCl5 से कराते तो क्या करना है आपको, OH हटाना है और Cl लगाना है। तो हम क्या करें, RCl मिल जाएगा हमें। मैंने याद करने का तरीका बताया था, ROH ऐसे लिख दीजिए और क्या कर दीजिए, CCl5 को ऐसे लिख दीजिए, Cl और 3 Cl ऐसे लगे हुए हैं। तो आप क्या करो, पहला प्रोडक्ट क्या मिला, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो और इसको निकाल दो। तो क्या मिला बेटा, HCl और क्या मिला, POC। आप बेटा कुछ ऐसे ही प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन नहीं करना चाहते थे, हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड और अल्काइल, ये हमने डिस्कस किया था बेटा। राइट, पहली रिएक्शन सिमिलरली मिलती जुलती रिएक्शन है बेटा, जब ROH की रिएक्शन हम किससे करेंगे, PCl3 से करेंगे। तो इस बार वैसे ही करना बेटा, OH हटाना है और Cl लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, RCl। फर्क क्या होता है इस बार, ROH आप लिखोगे तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, P बार Cl कितने हैं, P। तो क्या मिलेगा देखो, RCl बेटा, HCl और PHCl। तो क्या लिखेंगे बेटा, HCl और POCl। ठीक है बेटा, फिर करेक्ट। क्लियर बेटा, अब कर दें, ठीक है। फिर हमने रिएक्शन देखी बेटा, वो भी मिलती जुलती रिएक्शन थी, ठीक है। आगे फिर दोबारा करा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, आप कल हमने यही डिस्कस किया था, ठीक है। थर्ड रिएक्शन बेटा कि हमने ROH की रिएक्शन इस बार हमने किया था बेटा, रेड फास्फोरस प्लस H2 के साथ क्या किया था, रेड फास्फोरस और H2। यहाँ पे जो X हाइड्रोजन है बेटा, वो या तो Cl हो सकता है या क्या हो सकता है, Br। Cl क्या हो सकता है, Br। यहाँ भी वही करना है बेटा, OH को हटाना है और X लगाना है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, RX। RX को ही हेलो एल्केन क्या क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड। क्या मिलेगा, RX। करना क्या है बेटा, बस यहाँ पे एक स्टेप रिएक्शन है, इसका हो जाएगा, जब फास्फोरस को जब आप H2 से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलता है PX3। क्या मिलता है, PX3। और PX3 की रिएक्शन हम नहीं करेंगे, तो इसके बाद क्या रहेगा, वो क्या रहेगा, स्टेप क्या रहेगा, ये वाला। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RX और HX प्लस POX। रेड फास्फोरस, फास्फोरस के 3 ड्रॉप्स होते हैं, एक व्हाइट, एक रेड और एक ब्लैक। माचिस की तीली होती है, उसके आगे जो लगा होता है वो क्या होता है, रेड फास्फोरस। ठीक है, Cl और Br दोनों सकता है। यहाँ पे इन दोनों में आप सिर्फ क्या बना सकते थे बेटा, एल्काइल क्लोराइड बना सकते थे,
बट यहाँ पे आप एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो RX हो सकता है, इट कैन बी RBr और RCl। क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए एक सेकंड। क्लियर है बेटा? अब इसका जो मैकेनिज्म था बेटा, मैंने मैकेनिज्म बताया था, इन तीनों रिएक्शन का जो मैकेनिज्म बेटा एक साथ लिखेंगे तो क्या था, SN2। क्या मैकेनिज्म था? SN2। इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तीनों रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या था? SN2। ठीक है, राइट? SN2 में क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है SN2 में? बाद में मैं SN2 और SN1 डिटेल में कराऊंगा, पहचानना भी बताऊंगा कि कब SN1 कब SN2 करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना लिख लीजिएगा, कल क्लास में क्या होता है SN2। और SN2 में क्या होता है बेटा? इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन देखते हैं। इन्वर्जन का मतलब ये होता है बेटा कि जो उसका ऑप्टिकल रोटेशन है वो रिवर्स हो जाए। ठीक है, मतलब अगर वो TPL लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पहले क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था, आप कैसे करेगा? एंटी क्लॉक। तो मे भी आपने पढ़ा होगा डेक्स्ट्रो और लीवोक्स उधर में। ठीक है ना, राइट? कहने का मतलब क्या है? अगर जैसे कि आपके पास कोई लाइट है, अगर आपने किसी सॉल्यूशन में भेजी तो लाइट की अगर ऐसे बेंड हो गई तो हम बोलेंगे कैसे रोटेट हो गया? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है लाइट का, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या है कि वो डेक्स्ट्रो है। क्या है? डेक्स्ट्रो नाम देते हैं, या ऐसे लिखते हैं क्या? प्लस साइन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस। या अगर आपके पास क्या है, ऐसी लाइट है, ठीक है, एक डायरेक्शन में जो लाइट होती है उसको बोलते हैं बेटा PPL। क्या बोलते हैं? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो एक ही डायरेक्शन में लाइट होती है उसको क्या कहते हैं? PPL। तो अगर PPL क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी तो क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो बोलते हैं लीवो। और इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? माइनस। हाँ, अब इन्वर्जन क्या होगा बेटा? इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास डेक्स्ट्रो है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लीवो में। ये लीवो था तो प्रोडक्ट क्या बना हो गया? डेक्स्ट्रो। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, माइनस वाला चला जाएगा प्लस में। और कैसे बनाएंगे वो जब मैं SN2 कराऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कैसे बनाएंगे इन्वर्जन, कैसे होता है कब, है ना? पता कैसे लगेगा तो तब मैं कराऊंगा कि कैसे होगा, SN2 कराऊंगा तब। अभी सिर्फ इतना लिख लीजिएगा क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस। रिटेंशन में, रिटेंशन का मतलब क्या रहेगा? प्लस प्लस में रहेगा, माइनस माइनस में रहेगा। इन्वर्जन ऑफ रिटेंशन। और ये भी है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार अगर SN2 हो तो रिटेंशन होता ही होता है। वो स्पेशल केस है तो नोट रखते हैं। SN2 SN1 SN2 जो भी अल्काइल हैलाइड है बेटा, ये सिर्फ क्या है, 4 रिएक्शंस में कंप्लीट हो जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन जिसमें SN1 SN2 पढ़ना है, और एक एलिमिनेशन जिसमें दो चीज पढ़ना है, E1 और E2।
तो वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन हम किसमें पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज में डिस्कस। ऐसे में बता दूंगा अभी जब आएगा तो ऐसे आगे वाले सेशन में जो आज में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? फिर कार्डियो रिएक्शन की, ठीक है। आदित्य आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सो तो नहीं रहे हो? ना ना। पक्का? यस सर। चाय वाय ले लो, कुछ ले लो ना। हाँ जी सर। ठीक है राइट। नेक्स्ट रिएक्शन भी बेटा ROH और SOCl2, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ और इसको बोलते हैं बेटा डार्जन्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्जन्स रिएक्शन बेटा, SOCl2, ठीक है। वैसे इस केमिकल का नाम है आयोनाइल क्लोराइड। क्या नाम है? आयोनाइल क्लोराइड। डार्जन्स रिएक्शन वैसे कहते हैं, बट केमिकल नेम क्या है इसका? आयोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा बेटा, जो आप पहले कर रहे थे वही करना है। आप देखिए ROH को ऐसे लिख दीजिए और कैसे लिखना है, SOCl2 को Cl और क्या लगेगा, डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, RCl HCl और SO2। SO तो पहले था, एक O तो SO2, क्या मिला हमें? RCl फिर SO2 और क्या बेटा, HCl। अब मैंने क्या बताया था बेटा, ठीक है राइट, दिस इज द इंपॉर्टेंट, ठीक है राइट। जैसे लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर क्या बेटा, एल्काइल हैलाइड। लिख लेंगे विवो, दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। द रीजन इज क्यों बेटा, क्योंकि जो SO2 है, जो HCl है बेटा, वो दोनों क्या रहेगा, गैस रहेगा। तो गैस क्या करेगी, एस्केप कर जाएगी और बचा क्या रह जाएगा, सिर्फ RCl। तो फिर प्योर फॉर्म ऑफ क्या मिलेगा, RCl। क्लियर है? तो बाकी सब हो गया, ठीक है। बचा क्या रह गया, RCl। क्लियर राइट। तो इसीलिए ये बेस्ट मेथड है क्या प्रिपेयर करने के लिए बेटा, RCl प्रिपेयर करने। दूसरी बात मैंने यहाँ पे बताई थी बेटा, इस मेथड से आप RBr नहीं बना सकते, ठीक है। वी कैन नॉट प्रिपेयर RBr बिकॉज़ जो SOBr2 होता है बेटा, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है अनस्टेबल होगा तो RBr मिलेगा ही नहीं, ठीक है। या फिर क्या है, अगर R I भी नहीं बना सकते क्योंकि SOI लेवल रहेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब इस मेथड से हम सिर्फ क्या बना सकते हैं, या तो क्या RBr, या क्या बना सकते हैं, RCl बना सकते हैं। क्लियर है बेटा? मैकेनिज्म इसका भी क्या था दोस्तों, SN2। क्या था? SN2। मैकेनिज्म क्या था बेटा, SN2। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी बेटा कि अगर आप, ठीक है, SN2 का मतलब क्या होगा, इन्वर्जन की रिटेंशन, इन्वर्जन क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। मतलब यहाँ भी अगर ये R है और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और ये माइनस है तो प्लस है, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ, पायराइडिन की पोजीशन। तो वहां पे लिख लेना बिफोर बेटा कि वो इन प्रेजेंस ऑफ, पहले वाली दोनों तीनों रिएक्शन पे लिखना था। जो पहले तीनों में लिखा था SN2 लिखा था, वहां पे लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ पायराइडिन। SN2 में लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पायराइडिन, और यहाँ भी लिख लेंगे बेटा SN2 इन प्रेजेंस ऑफ पायराइडिन। क्लियर बेटा? ठीक है राइट। लास्ट बात मैंने इसमें यहाँ भी लिखना था, इन प्रेजेंस ऑफ पायराइडिन क्या होगा बेटा, SN2 होगा। लेकिन अगर आप इसमें हीट करते हो बेटा, क्या करते हो, सिर्फ हीट करते हो, तब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, SN2। क्या हो जाएगा, SN2 लिख लेंगे यहाँ पे। और हीटिंग मैकेनिज्म क्या हो जाएगा बेटा, SN2। क्लियर है बेटा?
तो ये 4 रिएक्शन हमने डिस्कस करी थी बेटा कल, ठीक है राइट। इसमें इसी के यही सारे की यही, ठीक है राइट। कि SN2 होगा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगा, हीट करेंगे तो SN1, ठीक है राइट। इन प्रेजेंस ऑफ हीट मैकेनिज्म क्या होगा बेटा, SN1। SN1 में क्या होता है बेटा, रिटेंशन होता है, मतलब उसमें क्या होगा, उसमें इन्वर्जन नहीं होता है, इन्वर्जन सिर्फ किसमें होता है, SN2। हमने 4 रिएक्शन कंप्लीट करी बेटा इससे राइट। फिफ्थ रिएक्शन बेटा ROH की रिएक्शन है बेटा किसके साथ, NaBr और H2SO4 के साथ। ठीक है राइट। तो यहाँ पे जो H2SO4 है बेटा उसका दो काम है। पहला काम क्या है, जो OH ग्रुप होता है ना बेटा वो लिविंग ग्रुप नहीं होता, इट इज नॉट अ गुड लिविंग। गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है, ठीक है राइट, जो क्या होता है जिसका BCD कम होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मतलब अगर हम कहें कि जो जिसपे चार्ज ज्यादा, अगर आप कंजुगेट बनाते हैं तो जिसपे चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप। तो हम कहते हैं क्या बेटा कि OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। लिविंग ग्रुप अच्छे वो होते हैं बेटा जिसपे जो न्यूट्रल स्पीशीज होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ नाइट्रोजन, तो कभी यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होगा तो नाइट्रोजन इजीली अपने आप क्या करेगा, निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वो अपने आप निकल जाएगा। वाटर अगर यहाँ पे बनता है तो अपने आप निकल जाएगा। दे आर गुड लिविंग ग्रुप। बाद में भी लिख पाऊंगा गुड लिविंग ग्रुप जब मैं SN1 SN2 पढ़ाऊंगा, गुड कौन है बैड कौन है और ऐसे ऐसे, ठीक है क्लियर है। तो क्या होगा यहाँ पे पहले स्टेप में तो क्या होता है, OH लीविंग ग्रुप नहीं होता। तो आप सोचिए कि आपके पास जब तक ये जाएगा नहीं तब तक Br लगेगा नहीं। तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटोनाइज करते हैं। मतलब क्या करते हैं यहाँ पे एक H प्लस इसको देते हैं, क्योंकि एसिड क्या करेगा, H2SO4 है जो, वो क्या देगा बेटा H प्लस और क्या देगा HSO4 माइनस, क्लियर है। और H प्लस अब क्या करेगा बेटा, ROH के साथ H प्लस जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ROH2 क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसके पास क्या है लोन पे। तो वाटर ने क्या करा, ऑक्सीजन ने क्या करा, अपने लोन पे इसको दे दिया H प्लस। तो जब इसको लोन पे दे दिया H प्लस को, ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। अब यहाँ आपको वाटर दिख रहा है, क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, नहीं। वो क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा। आपको क्या मिलेगा बेटा, R। क्या मिलेगा, R। R प्लस का मतलब क्या मिलेगा आपको, कार्बोन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, NaBr है जो बेटा वो क्या करेगा, वो तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट तो अपने आप टूट जाता है। Na प्लस और क्या मिलेगा, Br माइनस, ये इसके साथ क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो आपको R प्लस और Br माइनस क्या मिलेगा, R। क्लियर है। तो कभी भी यूजली क्या होता है बेटा, जो OH होता है इट इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो कभी अगर आपको OH निकालना है, कभी भी निकालना है, अल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे, तो जब तक भी निकालना होगा तो आप क्या ऐड करोगे, पहले कोई सा भी एसिड ऐड, क्या कर दो, कोई सा भी एसिड ऐड कर दो, तो ये वाटर बन जाएगा, निकल जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, उस पे फिर लाके। क्लियर है बेटा। सो दिस इज द फिफ्थ रिएक्शन ऑफ ROH। को मिला क्या बेटा हमें, RBr प्लस क्या मिला बेटा, वाटर और NaHBr, NaHSO4। क्लियर, कोई डाउट, ये मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म। कितने स्टेप में, 1 2 3 और 4। फिर मैं पहले बोल रहा हूँ मैकेनिज्म आता है या नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन ही आगे से यहाँ कैसे आएगा बेटा,
अब सामने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है आपको पता होना चाहिए x प्लस है इसके पास दोनों के क्या आता था जब ये के नेगेटिव चार्ज लिख के आता था तो इसके पास भी चार्ज आएगा किसके चार्ज आएगा ओके मैंने चार्ज के बारे में बेटा चार पहले ही बता दिया उसके अलावा कोई चार्ज नहीं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की चार इसी तरह थी क्या क्या बताया था अगर आपके पास P प्लस है और Ni माइनस नेगेटिव चार्ज है तो उनके लिए कोई चार्ज नहीं है कोई चार्ज नहीं सीधे बेटा और वही उन चार के अलावा कोई चार्ज कभी नहीं कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कोई चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्लियर है बेटा अब कल शायद मैंने लिख पाया था मैं फिर लिख पा रहा हूँ ठीक है मैं बता रहा हूँ कि SN1 में क्या बनता है बेटा कार्बोकैटायन क्या बनता है कार्बोकैटायन तो जब कभी भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन दिस मैकेनिज्म क्या है SN तो व्हाट इज द मैकेनिज्म इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे SN जब कार्बोकैटायन बनेगा सब्स्टिट्यूशन जब होगा वो क्या है सब्स्टिट्यूशन देखो OH जा रहा है और Br आ रहा है लेकिन OH जाने के बाद क्या बना कार्बोकैटायन उसके बाद फिर Br तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या होगा ऐसे और जब कभी भी कार्बोकैटायन बनेगा बेटा यहाँ पे लिखने की पॉइंट्स बेटा मैकेनिज्म इज SN1 बेटा की पॉइंट में लिखेंगे मैकेनिज्म इज SN1 पेज पे छोड़ दिए mechanism is SN1 बेटा और SN1 means लिखेंगे यहाँ पे formation of carbocation will takes place बेटा formation of carbocation will takes place और जब कभी भी कार्बोकैटायन बनेगा बेटा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्या है लिखेंगे थर्ड पॉइंट रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल बेटा रीअरेंजमेंट क्या है पॉसिबल ठीक है राइट अब मैं आपको रीअरेंजमेंट समझा रहा हूँ सो दैट हमें जब हम SN1 SN2 करेंगे क्लास 11 का टॉपिक है बट अगर आपको रीअरेंजमेंट नहीं आता तो आप SN1 नहीं कर पाओगे आपसे SN1 की रिएक्शंस नहीं क्लियर है राइट तो ठीक है या एक और करते हैं उसके बाद फिर मैं एक और एक्शन कराता हूँ फिर हम रीअरेंज करते हैं इसकी अल्कोहल की फिर हम रीअरेंज ठीक है राइट अब यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट है बेटा ठीक है राइट रब कर दें आगे समझ में आ रहा है बेटा आ रहा है सर जाग रहे हो ना हाँ यस सर अच्छा सिक्स रिएक्शन है बेटा ठीक है राइट ROH ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ठीक है राइट ROH इसकी रिएक्शन हमने कराई थी बेटा ZnCl2 से और कंसंट्रेटेड क्या बेटा HCl से तो यहाँ भी हमें क्या मिलता है बेटा RCl मिलता है ठीक है राइट और वाटर मिल जाएगा ठीक है राइट अब आप देखिए क्या है यहाँ पे बेटा राइट करेक्ट क्या मुझे बता सकते हैं ZnCl2 क्या है अच्छा पहले ये बता दूं यहाँ पे जो ZnCl2 था बेटा और कंसंट्रेटेड HCl था बेटा इसको बोलते हैं बेटा लूकस रिएजेंट क्या कहते हैं लूकस रिएजेंट इस इज नोन एज बेटा लूकस रिएजेंट ठीक है राइट अब ZnCl2 क्या है बेटा यहाँ पे ZnCl2 क्या होता है या AlCl कभी दिखे आपको ZnCl2 दिखे BCl3 दिखे क्या क्या दिखे ऐसे दिखेगा आपको ठीक है BCl3 AlCl3 ZnCl2 HDCl5 ऐसे दिखेगा अगर आपको ये सारे के सारे क्या होते हैं लुईस एसिड क्या होते हैं
लुईस एसिड, ठीक है। एंड व्हाट इज द लुईस एसिड की क्या होता है कंडीशन कि उस पे वेकेंट ऑर्बिटल होता है और वो लोन पेयर को क्या करता है, एकोमोडेट। अब क्या बेटा, आप मुझे बताइए HCl क्या अच्छा एसिड होता है? नहीं, एज कंपेयर टू क्या HI वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। HBr HI के हिसाब से वो क्या होता है, सबसे अच्छा एसिड क्या होता है? अगर हम चारों की बात करें तो HI, फिर HBr, फिर HCl। तो होता क्या है बेटा, राइट, कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है ना, अगर आप HCl लेते हैं, ठीक है राइट, तो HCl तभी रिएक्ट करता है जब इसकी रिएक्शन आप किसके प्रेजेंस में करते हैं, किसके प्रेजेंस में करते हैं, ZnCl2 या लुईस एसिड के प्रेजेंस में। लेकिन अगर आप यहाँ HBr लेते तो सिंपली क्या करता, अगर आप हीट भी कर देते तो रिएक्शन हो जाती। यहाँ पे मैं अगर HBr लिखता तो मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। याद है मैंने रिएक्शन लिखी थी, यहाँ सिर्फ HX लिखा था लास्ट में, राइट, ठीक है। एक लास्ट में एक जोड़ा था, सिर्फ HX लिखा था, कुछ और नहीं लिखा। तो दिस मींस वो जो HX है वो यूजुअली क्या हो सकता है, HBr या क्या होता है HI, ठीक है राइट, क्लियर। बट जो HCl है, HCl में हमेशा रिएक्शन किसके बेस पे करेंगे, ZnCl2 के बेस पे करेंगे या लुईस एसिड। तो जब आप HCl लेंगे बेटा, तो ये क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और लोन पेयर है किसके पास, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन से एक्सेप्ट कर लेगा बेटा और H+ निकल जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे ZnCl3 माइनस। अब H+ मिल गया, बाकी का रोल पिछली रिएक्शन जैसे ही है, H+ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, OH है बेटा, तो क्या मिलेगा H+ और क्या मिला हमें R+, क्लियर, राइट। वाटर निकल जाएगा बेटा, तो हमें क्या मिलेगा R+ और क्या मिलेगा वाटर, और R+ के आप क्या जोड़ोगे, जब ये ZnCl2 आएगा ये किसका Cl3 माइनस, तो इसका Cl क्या करेगा, R+ क्या आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा RCl, और ZnCl2 जो आपने लिया था वापस कर दिया। तो ZnCl2 ने क्या करा, HCl को क्या कर दिया, कैटलाइज, सो दैट हमें यील्ड क्या मिले, ज्यादा मिले। अगर हम ZnCl2 नहीं लेते तो डेफिनेटली रिएक्शन हो रही होती, बट यील्ड हमारी क्या होती, इतनी अच्छी नहीं, करेक्ट। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, तो एसिड क्या बन रहा है बेटा, एसिड। SN1 होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। फिर वाटर और क्लियर हो गया। अब इससे पिछले रिएक्शन में और यहाँ भी आप ये लिखना है बेटा। अब आप सोचिए कि कार्बोकैटायन बन रहा है, हाँ? तो कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी थी वो क्या डिपेंड करती है, अल्फा कार्बन पे। जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे उतने ज्यादा कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3CH2+, तो इस पे अल्फा कार्बन कितने हैं, 3। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी देखते हैं, क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, 3, क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। अगला वाले की अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी पे CH और CH यहां प्लस, अब कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं इसमें, 6। तो कितने, 3 और 3 से अल्फा मतलब बगल वाली पोजीशन के, तो कितने हो गए यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है। और अगर मैं एक और लेता हूं 3 लेता हूं CH CH3 CH3 और प्लस, अब कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 9, 3 3 और 3, तो 9। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसका मतलब क्या है बेटा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तभी फॉरवर्ड जाएगा, अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव नहीं करेगी।
इसका मतलब जो रिएक्टिविटी है, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, एक में और पिछले में दोनों में लिखना है, जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या बेटा 3 डिग्री, फिर क्या बेटा 2 डिग्री और फिर क्या 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का मतलब अगर ये ROH बेटा ऐसा है, अगर ये ROH R 3 डिग्री का होता है, सी 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 और सी होता है, ऐसे सी, क्या इसका रेट इससे पूछता है और इससे कंपेयर करता, किसका रेट ज्यादा होगा, ये 3 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री, तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा 2 डिग्री देन 1 डिग्री। हाँ तो स्टेबल होगा बेटा, तो स्टेबल होगा तभी आगे जाए, अगर स्टेबल नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा। जाने क्यों चाहेगा, आप सोचिए ना कि अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो जाएगा ही क्यों, रिएक्शन तो होगी नहीं। तो इंटरमीडिएट जब नहीं, ऐसा नहीं, आप जब इंटरमीडिएट जब बनाते हो, जब आपने मुझे ये बताओ, जब आपने मैकेनिज्म किया था तो ये क्या था, क्या था देवांश, ये इंटरमीडिएट था, क्या था इंटरमीडिएट था, और ये वाला पोजीशन क्या था ट्रांजिशन स्टेट। तो इंटरमीडिएट की हमेशा एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जितना ज्यादा ये कम होगा क्या रहेगा, रिएक्शन उतनी क्या रहती है, फास्ट रहती है। क्लियर है, राइट। तो रिएक्टिविटी क्या बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब लूकस टेस्ट है क्या बेटा, हाँ ठीक है, राइट। हम रिएक्शन बेटा एक ही बार में पढ़ेंगे, एक चीज अब अगर ये अल्कोहल में रिपीट होगी तो हम वहां पे सिर्फ नाम लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो इस चैप्टर में हो चाहे किसी और चैप्टर में आएगा, जो रिएक्शन आती जाएगी उसको डिटेल में करते जाएंगे। अब क्या है जो लूकस टेस्ट है बेटा, हम देखेंगे हेडिंग लिखी इसी के नीचे लूकस टेस्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है बेटा 1 डिग्री है अल्कोहल, क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है, तो हमारे पास CH3OH है या CH3OH है, मिथाइल OH, तो इनमें से या तो 1 डिग्री हो या फिर क्या हो बेटा CH3OH मिथाइल, ठीक है, राइट। तो जब आप इसकी रिएक्शन HCl और किससे करेंगे बेटा ZnCl2 से कराओगे तो क्या है, क्या RCl जल्दी बनेगा कि लेट बनेगा, लेट बनेगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, जो RCl है ठीक है ना, राइट, इसमें बनता ही नहीं, 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। और जब RCl जो बनता है बेटा, RCl प्रेसिपिटेट बनाता है, क्या बनाता है प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट बनाने का मतलब क्या होगा, जब RCl बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर क्लाउडीनेस आता है, क्या आता है क्लाउडीनेस आता है, ये मिल्कीनेस आता है। तो यहाँ पे बोलेंगे हम कि जो क्लाउडीनेस है या जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगी क्योंकि ये बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा नो टर्बिडिटी, इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, या फिर क्या बोलेंगे नो क्लाउडीनेस। जब बेटा कोई भी अनस्टेबल होगा, चूने को पानी मिलाओगे तो क्या होगा, चूने को पानी मिलाते तो क्या होता है, अरे बेटा और भी कुछ होता है, पानी कैसा दिखता है आपको, नींद में होगा, ठीक है, राइट, पानी धुंधला दिखता है, सफेद सा होता है। तो जब कोई चीज सॉल्युबल नहीं होती तो उसमें क्या आती है टर्बिडिटी आती है। चीनी को पानी मिलाओगे क्या टर्बिडिटी दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। मिट्टी को पानी मिलाओगे तो क्या पानी दिखाई देगी, टर्बिडिटी दिखाई देगी, धुंधला हो जाएगा। तो ये क्या होगा RCl क्या होता है इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, राइट। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे टर्बिडिटी दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये बनेगा ही नहीं, ठीक है, राइट। या अगर आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 मिनट तक कंटिन्यूअस हीटिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी 30 मिनट तक कंटिन्यूअस हीटिंग करोगे तब जाके आपको क्या दिखाई देगी बेटा टर्बिडिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 1 डिग्री या मिथाइल अल्कोहल में अगर आप लूकस रिएजेंट से टेस्ट करते हो तो आपको कितनी देर में टर्बिडिटी दिखाई देगी, या तो दिखाई नहीं देगी, अगर आपको दिखाई देगी तो कितनी मिनट बाद दिखाई देगी 30 मिनट बाद ऑन कंटीन्यूअस हीटिंग।
टर्बिडिटी बेटा धुंधलापन, टर्बिडिटी, TURBIDITY, पेरेंट राइट। ऐसे लिखेंगे बेटा जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, एक लाइन में तीनों को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH और CH3 और का बेटा OH, ठीक है। और इसका अगर आप लूकस रीजन से टेस्ट कराते हो, दैट इज ZnCl2, और किससे कराते हैं बेटा? ZnCl से कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RCl बनता है बेटा, ठीक है ना। और इस पे जो आपको टर्बिडिटी दिखाई देती है, वो दिखाई देती है 5 मिनट बाद। कितनी मिनट बाद दिखाई देती है? सिर्फ 5 मिनट बाद आपको क्या दिखाई देगी? टर्बिडिटी ना, यहाँ कुछ जरूरत नहीं। तो सेकंड डिग्री कार्बोनेट ऑलरेडी स्टेबल। अब अगर क्या यहाँ पे 3 डिग्री अगर हमारे पास अल्कोहल है, तो आपको क्या लगता है टर्बिडिटी कितनी देर बाद दिखाई देगी? तुरंत। क्या दिखाई देगी? तुरंत मतलब इंस्टेंट। क्या बोलेंगे? इंस्टेंट। तो जैसे ही आपने इसके सामने क्या करा, आपने HCl और प्लस मतलब ZnCl लिखा, तुरंत आपको क्या दिखाई देगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, RCl बन जाएगा, और क्या मिलेगा बेटा? टर्बिडिटी। तो यहाँ पे जो आपको टर्बिडिटी दिखाई देगी, वो क्या दिखाई देगी बेटा? इंस्टेंट। यहाँ पे क्या बन रहा होगा? CH3 CH CH3 और CH, और यहाँ पे CH3 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 और CH3। तो 1 डिग्री कितनी देर बाद? 30 मिनट बाद, या देगा ही नहीं। 2 डिग्री कितनी देर बाद? 5 मिनट बाद। 3 डिग्री क्या देगा? इंस्टेंट। सो दिस मींस ये टेस्ट का मतलब क्या है? अगर मैं आपको अल्कोहल दे दूं, ठीक है राइट, और आपको ये पता लगाना हो कि सर ये मैं आपसे पूछूं किसको पता लगाओ कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री, तो आप क्या टेस्ट करोगे? लूकस टेस्ट। क्या करोगे? लूकस टेस्ट। आप उसमें ZnCl2 क्या देखोगे? HCl 5 टाइम नोट करोगे कि अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी आ गई तो आप आंसर क्या बोलोगे? सर ये क्या था? 3 डिग्री। अगर 5 मिनट टर्बिडिटी आ जाती तो क्या बोलोगे? 2 डिग्री। और अगर नहीं आती तो क्या बोलेंगे? क्लियर राइट। अब यहाँ पे जो एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करना इसके लिए, लूकस टेस्ट क्लियर है? क्या होता है लूकस टेस्ट? मैं पहले ही बोल रहा बेटा, अगर याद होगा तो फुल में से फुल नंबर लेके आओगे, याद नहीं होगा तो बेटा फुल में से 0 नंबर आएगा, बस और कुछ नहीं। मैं अपनी तरफ से हर चीज कराऊंगा बेटा, हर छोटी छोटी चीज जो भी आपको कहीं मिले ना, कुछ हर चीज बता रहा हूँ, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है बात, और तभी होगा जब आप डेली एडवाइस। ऑर्गेनिक ऐसी है बेटा, आप नहीं करोगे तो बिल्कुल भूल जाओगे, और फिर ना ऐसे हुआ सा बन जाएगा, आप करोगे आप इसको देख के ऐसे, अगर कोई ऐसा दिख जाएगा ना ऐसे कार्बन कार्बन लगेगा, पता नहीं क्या, ठीक है, फिर डर बैठ जाएगा। क्लियर है? एडवांस करें, एडवांस करें तो ठीक है ना? क्लियर है बेटा? अब देखिए क्या है, राइट। अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आपको कार्बोकेटायन की मिल रही, किस वजह से मिल रही? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। लेकिन अगर आपको याद है मैंने बताया था क्या है कि जो स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर देखना है तो सबसे पहले हम इफेक्ट को प्रायोरिटी देंगे, फिर किसको देंगे? मीसोमेरिक को, फिर किसको? हाइपर कॉन्जुगेशन को, और फिर देते हैं किसको? इंडक्टिव। किसको देते हैं? इंडक्टिव। तो इसका मतलब मीसोमेरिक इफेक्ट का मतलब अगर कोई कार्बोकेटायन 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो गया तो उसकी भी टर्बिडिटी कितनी दिखाई देगी? इंस्टेंट। तो अगर कोई कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है किससे? 3 डिग्री से, तो उसकी टर्बिडिटी भी कितनी बार दिखाई देगी? इंस्टेंट। देखिए बेटा, ठीक है, ये कार्बोकेटायन फॉर्म, देखिए बेटा यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म if it is more stable than 3 degree,
more stable than 3 degree, then it will also show turbidity instant beta. Then it will also show turbidity instant. अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे तक जाएगा, SM1 SM2 ईथर उधर सब कुछ चलता जाएगा ये पॉइंट। अगर क्या है हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और X तक, कल मैंने इसको बोला था ये क्या है बेटा, क्या है विनाइल, क्या है विनाइल। डबल बॉन्ड के जो बगल वाला कार्बन है उसके साथ अगर X लगा हो या OH कोई भी लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं विनाइल, क्या बोलते हैं विनाइल। लेट्स सपोज मैंने यहाँ OH लगा, अब जब OH गया होगा यहाँ पे क्या चार्ज आया होगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या रेजोनेंस दिख रहा है आपको, कन्जुगेशन पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, तो इसमें यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है किससे स्टेबलाइज है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी ज्यादा देगी किससे हाइपर कन्जुगेशन। तो इसका मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है ये 3 वाला बन रहा होगा उससे भी क्या होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये भी कितनी देर बाद स्टेबिलिटी देगा इंस्टेंट। तो अगर विनाइलिक है, क्या है विनाइलिक, विनाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के जो बाद बगल वाला जो कार्बन है उस पे जो ग्रुप लगा होता है उसको क्या बोलते हैं विनाइलिक। इस कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा विनाइलिक। या फिर क्या हो ऐसे हो बेंजीन हो CH2 और इधर लगा दिया मैंने OH। अब आप बताइए क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये भी, यस, क्योंकि यहां से जब OH निकलेगा तो ये क्या होगा कार्बोकेटाइन और यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन, कितनी कैनोनिकल फॉर्म बनाई थी आपने 5, ये इधर गया फिर ये इधर गया इधर गया ऐसे। तो इसका मतलब ये जो कार्बोकेटाइन है ये भी किससे स्टेबलाइज है रेजोनेंस से। इस वाले को क्या कहते हैं बेटा बेंजीन के साथ में जो बगल वाला कार्बन है उसके साथ अगर कोई ग्रुप लगा होता है इस कार्बन को बोलते हैं बेटा बेंजाइल। मैंने कल लिखवाया था क्या बोलते हैं बेंजाइल। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन या जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल है किससे 3D। तो सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा दोबारा लिखते हैं ना एलाइलिक, क्या है एलाइलिक, एलाइलिक एलाइलिक तो उसके ऊपर है। तो एलाइलिक और क्या बेटा बेंजाइलिक होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर राइट। सो दिस मींस क्या है जो बेंजाइलिक है कार्बोकेटाइन तो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होगा रेजोनेंस होगा। उसके बाद स्टेबिलिटी किसकी देखेंगे बेटा एलाइलिक की, फिर किसकी देखेंगे 3 डिग्री की, फिर किसकी 2 डिग्री की, 1 डिग्री की और लास्ट में क्या बेटा CH3। तो इसका मतलब जब आप यहां तक लोगे इसकी आपको टर्बिडिटी क्या दिखाई देगी इंस्टेंट 2 डिग्री की कितनी बेटा 5 मिनट बाद और इसकी आपको दिखाई नहीं। सो दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ क्या बेटा कार्बोकेटाइन। ये क्या है बेंजाइलिक एलाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल। एक सेकंड क्या करें बेटा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है और रिएक्टिविटी ऑर्डर है। हाँ वो गलत है एलआईडी विनाइलिक तो वो जो वही करता है जो कार्बोकेटाइन जिस पे डबल बॉन्ड होता है वही है। रेडी में नहीं होता कार्बोकेटाइन डॉट में बस
क्लियर है? क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे which of the following gives white turbidity, क्वेश्चन लिखिए बेटा, which of the following gives white turbidity, which of the following gives white turbidity, white turbidity, white मैंने बोला था क्लाउडीनेस होता है, क्या होता है क्लाउडीनेस आती है, तो white turbidity आती है, which of the following will give white turbidity in 5 or less than 5 minutes, in 5 or less than 5 minutes if treated with ZnCl2 plus concentrated HCl, if treated with ZnCl2 and concentrated HCl. ये इंटीजर टाइप में काफी क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू में पूछता है। जब पहला देगा 5 मिनट से कम बैठे देगा, यस या नो, कम देगा 5 मिनट से, क्योंकि ये कौन सा है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के मतलब है कार्बन, उसके पास क्या लगा है OH, तो ये क्या है एनाइन, तो ये देगा 5 मिनट या 5 मिनट से कम, ये क्या है 1 डिग्री, तो ये नहीं देगा, ये क्या है 2 डिग्री, तो ये क्या करेगा 5 मिनट में देगा, ये क्या है मिथाइल है, ये नहीं देगा, क्या ये देगा, यस ये बेंजाइलिक हो गया, बेंजीन के बगल वाला कार्बन जिसपे क्या लगा है OH, ये देगा क्योंकि ये बेंजाइलिक है, ये क्या है 3 डिग्री है, तो ये देगा, क्या ये देगा, यस ये फिर से बेंजाइलिक हो गया, बेंजीन के बगल वाला कार्बन पे क्या लगा है OH, याद रखिए बेंजीन के बगल में कहीं से भी बगल वाले कार्बन पे जो OH होगा तो क्या होगा बेंजाइलिक, ये क्या करेगा देगा, अगला वाला देगा क्या, कितना देखिए ये वाले कार्बन को देखिए कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक नीचे वाले कार्बन से, एक इधर 2 और इधर कितना 3, तो क्या हो गया ये 3 डिग्री, 3 डिग्री क्या डेफिनेशन है, एक कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा होगा, तो एक नीचे वाला कार्बन है एक, ये 2 और एक 3, तो OH किससे जुड़ा हुआ है 3 का 3 डिग्री वाले से, तो ये भी क्या करेगा देगा, और ये इसमें रेजोनेंस में 3 डिग्री में रेजोनेंस क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कौन सा रेजोनेंस होगा, नहीं होगा ना, रेजोनेंस वही है जो मैंने कॉन्जुगेशन दिखाया था बस, और कोई रेजोनेंस, हाँ यहाँ पे हम स्टेबिलिटी, जब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी बताओगे बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे है इसमें बोलोगे रेजोनेंस है, इसमें है, इसमें रेजोनेंस, तो इंटीजर टाइप ऐसे क्वेश्चन आता है आईआईटी में कि बताइए कितने ऊपर स्पेस पॉजिटिव देंगे, क्या कितने 5 मिनट बाद देंगे, कितने 30 मिनट बाद देंगे, कैसे देंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं पता।
अब इसमें करें बेटा, आपको इसमें कौन देगा, पहला वाला देगा क्या, OH को हटाइए बेटा और फिर देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH को हटाइए तो ये एक ही है, ये वाला एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा होगा 1 डिग्री, क्या ये देगा नहीं। OH को हटाइए, पॉजिटिव चार्ज लगाइए, कितने से जुड़ा हुआ है 1 2 और 3, तो ये देगा कितनी डिग्री। यहाँ OH को हटाइए और यहाँ पॉजिटिव कितने जुड़ा है 1 और 2 तो 2 डिग्री देगा, और ये क्या होगा एक ही जुड़ा तो ये क्लियर। OH हटाना है, कार्बोकेटायन बनाना है और फिर देखना है कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है कि 8 डिग्री। क्लियर बेटा, तो ये था बेटा लूकस टेस्ट, बेसिकली अल्कोहल का टेस्ट है, ठीक है। क्या करता है डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। नीचे का क्लियर बेटा, 7th रिएक्शन है बेटा 6 हम कर चुके हैं। अगर ROH की रिएक्शन बेटा हम NaI या KI से कराते हैं तो यहाँ लिखा था बेटा H3PO4, क्या करा था H3PO, ये भी हमने कल लिखी थी रिएक्शन, राइट। ठीक है, क्या है बेटा सिमिलर रिएक्शन जैसे NABR और यहाँ क्या था H2SO4, मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है। क्या है यहाँ से एसिड है, H क्या करेगा इसको देगा तो यहाँ से वाटर निकलेगा और कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा फिर उसके क्या जुड़ जाएगा आई। क्लियर, तो मैकेनिज्म भी सिमिलर टू क्या जो पहले था NaBr और क्या था H2SO4। फर्क क्या है यहाँ पे बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। जो आप H2SO4 लेते हो बेटा कंसंट्रेटेड मान लिया हमने H2SO, तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने जब आप NaBr लेके आए थे तो आपको वहां पे क्या मिला था Br-। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या करेगा इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसको कन्वर्ट कर देगा Br, इसमें कन्वर्ट कर देगा Br। यही अगर आप इसके सामने I माइनस लेके आते तो किसमें कन्वर्ट कर देता ये I। अब आप सोचिए इससे पहले जो आपने रिएक्शन करी थी वहां पे था NaBr और क्या था कंसंट्रेटेड H2SO4। आप सोचिए कि अगर आप कंसिडर H2SO4 लेंगे तो क्या वहां Br माइनस मिलेगा, नहीं, वहां क्या मिल रहा है Br। तो क्या यील्ड हमारी अच्छी होगी, नहीं, यील्ड हमारी अच्छी नहीं होगी, हमें प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि Br जो माइनस था वो तो बचा ही नहीं, हमें मिल क्या रहा है Br, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, और जो I माइनस है इसको ऑक्सीडाइज करना और आसान, क्योंकि I से इलेक्ट्रॉन लेने और आसान है एज कंपेयर टू क्या Br, क्योंकि Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो दिस मींस क्या होगा I माइनस यूनिटी कन्वर्ट होगा किसमें I2 में, इसीलिए यहां S क्या लिख लेंगे, क्या ले रहे हैं ये नहीं ले रहे हैं H2SO4 और हम क्या ले रहे हैं इसकी जगह पे H3PO। तो H3PO4 सिर्फ एक एसिड है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, राइट।
इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पे S3PO4 लिया हुआ है और ये 95% स्ट्रेंथ का होता है। तो जब आप इसको रिएक्शन लेंगे यहाँ पे करेंगे तो सिमिलर रिएक्शन होता है, क्या मिलेगा हमें Ri मिलेगा प्लस क्या मिलेगा का वाटर मिलेगा और Na या K प्लस निकल जाएगा, आप निकाल सकते हैं 3PO4 के साथ 2PO4 ऐसे NaH2PO4 और अगर K लिया होगा तो KH2PO4। मैकेनिज्म बेटा बिल्कुल सिमिलर है। मैकेनिज्म क्या है, SN1 फॉर्मेशन किसका होगा बेटा, कार्बोकेटायन का, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा बेटा, रीअरेंजमेंट। क्लियर है बेटा। तो हमने कई क्वेश्चन पूछे कि कंसिडर्ड एज कोई सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। हमने S3PO4 लिया, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, वो सिर्फ प्रोटोनाइज करने में था। सिमिलर टू जो आखिरी के तीन रिएक्शंस करी है बेटा, ZnCl2 को छोड़ के जो NADR वाली है उसका मैकेनिज्म सेम, सिमिलर टू NADR और H2SO4। ठीक है राइट। हाँ बस एक दो डिग्री मैं फिर वो नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बच्चे आए भी नहीं और फिर कल करा वो किसी और दिन करेंगे। एक दो और एट रिएक्शन होता है, ये सिमिलर रिएक्शन का भी एक माइनस सात होगी एट सेवन ZnCl2 वाली लिखी और NaDR। ठीक है राइट। तो अगर ये रिएक्शन लिखा बेटा यहाँ पे RX, ठीक है राइट, और इसकी रिएक्शन कराया बेटा हमने NaI और किसके साथ बेटा, एसिड के साथ। ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, इस X को हटाना है और I लगाना है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, Ri मिल जाएगा। ठीक है राइट। और यहाँ पे X, यूजुअली यहाँ पे जो X होता है बेटा वो यहाँ पे Cl होता है और क्या होता है बेटा, ठीक है करेक्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से क्या हो गया, एक्सचेंज। इसको क्या बोलेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन का नाम से बेटा क्या था, फिंकलस्टीन। बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है बेटा, SN2 है यहाँ पे तो कुछ करना नहीं बेटा। मैकेनिज्म SN2 है, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ठीक है। SN2 होगा तो क्या होगा यहाँ पे, इनवर्स। क्या होगा बेटा, इनवर्स। एक हैलोजन को हमने दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज कर दिया बेटा। ठीक है राइट। वन ऊपर लिखेंगे, टू भी ऊपर ही लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटीन, पोलर प्रोटीन लिखवाया था मैंने। एसीटोन पोलर पोलर एक प्रोटीन क्या था, पोलर एक प्रोटीन। ईथर एसीटोन पोलर एक प्रोटीन सॉल्वेंट। तो क्या है बेटा, याद रखिए बताना। तो क्या है, इसको क्या होता है, फिंकलस्टीन। और क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसको हटाना है और आई को क्या करना है, लगाना है। नाइन्थ रिएक्शन है बेटा। ठीक है राइट। नाइन्थ रिएक्शन
हमने लिखा था बेटा आर एक्स, और यहाँ पे लिखा था बेटा या तो ए जी एफ, और क्या लिखा था यहाँ पे एच जी टू एफ टू बेटा, तो या और लिखा था बेटा सी ओ एफ टू लिखा था, या एस बी एफ फाइव लिखा था। तो पांचों में से कोई सा भी ले सकता है, यूजली एक ही ज्यादा कॉमन है वो लेता है, ठीक है राइट। तो ये भी हेल्मिन एक्सचेंज रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे जो एक्स है वो सीएल बीआर या आई हो सकता है बेटा। तो क्या करेगा, ये हट जाएगा और एफ लगा देना है आपको, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर एफ मिल जाएगा, एल्काइल क्लोराइड मिलेगा बेटा। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, वही सिमिलर SN2 और SN2 का क्या होगा, इन्वर्जन। क्या होगा, इन्वर्जन। COF बेटा कोबाल्ट, ठीक है कल लिखा था हमने। और इस रिएक्शन का भी नाम था क्या बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या नाम था, स्वार्ट्ज रिएक्शन। SBF5 कौन सा, ये तो ये चार आंटी रेडियो आपको ठीक है राइट, क्लियर है बेटा। आई को आई से रिप्लेस करोगे, आइए बेटा आई को आई से क्या करोगे, एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है Cl और Br जोड़ना इजी होता है, सबसे उसके जोड़ना क्या होता है आई और F, इसीलिए आई और F की नेम रिएक्शन, Cl और Br की कोई नेम रिएक्शन नहीं, क्योंकि Cl और Br आपके क्लास 11 आपको याद नहीं है। अगर आप एल्केन को, अगर आप लाइट CH2Br को और I2 को मिक्स करते हैं फोटो एल्कीनेशन, तो फोटो एल्कीनेशन में Cl और Br जोड़ना आसान होता है, ना ही F जुड़ता है ना ही क्या जुड़ता है I। तो क्या है आपको, तो ये इसीलिए दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आप आई और एफ जोड़ नहीं पाए, इसीलिए यहाँ पे आपने इसको नेम रिएक्शन बोला और इसको नेम बोला, Cl और Br को कभी नेम रिएक्शन। क्लियर है, रिएक्शन आपका नहीं है, बस बस अरे करना लागू करना है। चलिए बेटा ठीक है, हाँ तो कल अगर कल करेंगे बेटा क्लास, तो मैं बताऊंगा आपको शाम तक, ठीक है ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी रहेगा, ठीक है राइट, ठीक है नोट्स रिवाइज करने बेटा, ठीक है सभी को, ठीक है और मंडे को याद करके आना जितना भी हमने किया है सर इसकी याद नहीं रिकॉर्डिंग करेंगे, मैं कुछ भी करा दूंगा बेटा उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं फिर से कह रहा हूँ जीरो फायदा होने वाला है, ठीक है सर इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना। ठीक है भेज दूंगा बेटा मैं, तो आपको सभी को याद करके आना है, ठीक है राइट, जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक, कल के लेक्चर और आज का लेक्चर, ठीक है बेटा बाय बेटा, ठीक है हाँ मैं